कानपुर राष्ट्रीय सरकार संस्थान के 88वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जहां उन्होंने किए गए ट्वीट और सांसदों पर राज्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों द्वारा गलत बर्ताव के लिए मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर सफाई देते हुए बताया कि कल वो कानपुर में ही थी। सांसदों द्वारा बैठक में 5 लोगों के सम्मिलित होने की बात कही गई, लेकिन बाद में सांसदों द्वारा अन्य कार्यकर्ताओं को भी बैठक में सम्मिलित करने की बात कही गई, जिस पर भी राज्यमंत्री ने हामी भरी और कहा कि पहले 5 लोग मुख्य बैठक कर लें, फिर आगे बैठक कर ली जाएगी। इस बात पर सभी नाराज हो गए। उन्होंने बताया कि आंकड़ों के अनुसार पिछली सरकारों द्वारा दिया गया राज्यों को मद वर्तमान की सरकार से बहुत कम है। वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री सभी के साथ और सबके विकास के लिए हमेशा तत्पर हैं। टीएमसी सांसदों द्वारा आपत्ति के मामले में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 2019, 20, 21 में भी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार करने वाले के नाम खोलने और उन्हें दंडित करने के लिए कहा गया, जिस पर वर्ष 2022 में केवल एक गांव के सरपंच और वार्ड मेंबर को नामित कर दें, जबकि वास्तव में ऐसा भ्रष्टाचार निचले स्तर पर नहीं हो सकता। इसके लिए उच्च स्तर पर जो भी दोषी है उन पर जांच करने की बात भी की और कहा कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। इसमें मैं एक ही बात कहूँगी, क्योंकि कल मैं कानपुर में ही थी, मेरा कार्यक्रम क्षेत्र में लगा था। जब उन्होंने समय मांगा तो मैं समय दे करके गई, उनको 6:30 बजे का समय दिया। मैं क्योंकि 6:30 बजे का समय इसीलिए था, अधिक कहीं फ्लाइट लेट हो गई, कुछ हो गया, तो मैं 6 बजे अपने ऑफिस में बैठ गई थी। और नीचे जहाँ मैंने कहा कि जो सांसद आ जाए, हमारा उन्नति है जहाँ मीटिंग होती है, तो मैंने कहा मीटिंग हॉल में बैठा करके उनको चाय नाश्ता करवाई। जैसे मैं पहुँचती हूँ मैं बुलवा लूँगी। मैंने बुलवाया उनको। उन्होंने कहा कितने लोग मिलेंगे। मैंने कहा आप लोग पहले तय कर लीजिए, क्योंकि एक इशू मनरेगा का चल रहा है। मनरेगा में गड़बड़ियाँ हुई हैं। मैंने उनके विभाग ने भी स्वीकार किया कि हाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो हमने कहा कि हम लोग बैठ के टेबल में बैठ के तय कर लेते हैं, जो इशू हैं आप उनका समाधान कर दीजिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। पहले 5 लोग उन्होंने कहे, फिर बोले कि अभिषेक बनर्जी 6 लोग हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है 6 लोग आ जाए, कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर बोले कि हम 10 लोग आएंगे। हमने कहा 10 लोग आ जाइए। फिर मुझे 10 लोगों की कुर्सी, क्योंकि मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, तो मेरा छोटा सा ऑफिस है, मैंने कहा 10 कुर्सियाँ डलवाई। मैंने कहा 10 लोग आ जाइए। फिर बोले नहीं हम पूरे के पूरे लोग आएंगे। हमने कहा पूरे लोग आ जाइए भाई, हमें बात करनी है। लेकिन जो 5 लोग तय हुए थे, आपके सेक्रेटरी थे, तो कम से कम एक मुद्दे भाई बात हो जाती, और बात ही करना था तो बात करने आते, बैठते आराम से बात करते। 7 बज गया। मेरी पीएस, मेरे एडिशनल पीएस बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए बैठक में बात करिए, अपने विषय रखिए जिस विषय के लिए लेकर के। फिर बोले हम पूरे सांसद आएंगे। हमने कहा सब लोग आ जाइए, हमने कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर मुझे जब बाद में मुझे जानकारी कि कुछ ले करके अपने कार्यकर्ताओं को गए थे, कहीं इनको भी साथ। मैंने कहा भाई ऐसा है कि सरकार टू सरकार बात हो रही है, जनता से हमारा मिलने का कोई ऐतराज़ ही नहीं है। जनता से तो हम रोज़ मिलते हैं, उनसे भी मिल लेंगे, लेकिन पहले हमारी आपकी बातचीत हो जाए। भाई आप सरकार की तरफ से आए हैं, प्रदेश सरकार की तरफ से, मैं केंद्र सरकार की तरफ से, ग्रामीण विभाग की तरफ से हूँ, तो हमारे पॉइंट टू पॉइंट बात हो जाए। नहीं एग्री हुए तो मैंने कहा भाई देखो, मैं आपसे बात करने के बाद मैं जनता से मिल लूँगी। आप जहाँ चाहेंगे, रूम में बुलाना चाहूँगी तो रूम में बुला लूँगी, बाहर चाहोगे तो बाहर मिल लूँगी, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। हम लोग तो रोज़ जनता के बीच में रहते, जनता हमारे देश की है, नागरिक हमारे हैं, मिलने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सरकार की तरफ से बात करने आए हैं, तो भाई सरकार की तरफ से बात करने में तो सरकार टू सरकारी बात होनी चाहिए ना। कुछ भाई विषय होते हैं जिनको बैठ के बात करना होता है, सुलझाना होता है, लेकिन उनको सुलझाना नहीं था। और मैं इसलिए आपके बीच में कुछ रिकॉर्ड भी लेकर के आई हूँ, किस कारण से वो वार्तालाप से भागे पीछे। मुझे लग रहा है कि मुझे बताना ज़रूरी था, इसलिए मैं आपके बीच में, मुझे मालूम था कि आप लोग आएंगे ही और मेरे से कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे, तो मैं ले करके आई हूँ। आप उनसे हमें बात करनी थी, तो हमने कहा था कि यदि हमें पैसा रोकना होता, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसा रोक रही है। अब आप कल्पना करिए, जिस सरकार में 10 साल शामिल रहे हैं, पूरा का पूरा बजट मनरेगा का यूपीए की गवर्नमेंट में 14,000 करोड़ रुपए दिया गया। सिर्फ कितना? ये पॉइंट से बात करनी थी मुझे, उनको भी अपनी बात रखनी थी। एनडीए की सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 54,000 करोड़ रुपया दिया गया। कितना बड़ा अंतर है। यदि हमारे विद्वेष की भावना होती, पैसा ना देना होता, तो हम इतना रुपया क्यों देते भाई। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना में
प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपीए की गवर्नमेंट में, जिसमें ये शामिल थे, 10 साल सरकार में रहे हैं, 4,400 करोड़ रुपया दिया गया, सिर्फ 4,400 करोड़ रुपया। हमारी सरकार में, मोदी जी की सरकार में 3,000 करोड़ रुपए है, 30,000 करोड़ रुपए। यानी ये दुगुना तिगुना का, ये कहाँ 4,000 और कहाँ 30,000 करोड़। यदि हमारे अंदर कोई विद्वेष की भावना होती तो हम ये पैसा देते नहीं। वर्ष 2014 के बाद अभी तक लगभग, जब से 16 से योजना लागू हुई प्रधानमंत्री आवास, 45 लाख आवास दिए हमने, और उसमें से इनकी सरकार के समय के 10,21,000 इंदिरा आवास करके जो इन्होंने दिए थे, उसको भी हमने पूरा किया। तो हम कहाँ भाई पक्षपात कर रहे हैं? हम इस टेबल पर बैठ के बात करना चाहते थे, आइए बात करिए। इतना ही नहीं, यदि मैं आपको पूरा प्रधानमंत्री सड़क योजना, इनकी सरकार के समय जब ये शामिल थे, 5,400 करोड़ रुपया दिया गया। हमारी सरकार में इन्हीं 9 सालों में, 10 साल के उनके, अभी 9 साल, 9.5 साल हो रहा है, 11,000 करोड़ रुपया दिया गया। कहाँ 5,000 और कहाँ 11,000 करोड़ रुपए, अंतर बहुत है। यूपीए की गवर्नमेंट में जो हमारी